हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइज आज का हमारे यहाँ पे टॉपिक रहेगा बैरियर्स टू इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग। अब देखिए हमारी जो पेशेंट काउंसलिंग होती है उसके जो कुछ बैरियर्स बाधाएं होती है उनको डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जो कि डिफार्मा सेकंड ईयर का है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो देखिए यहाँ पर हमारी यूनिट चल रही है 5th पेशेंट काउंसलिंग, और इसके अंदर एक वीडियो लेक्चर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमारे जो इसमें फर्स्ट वीडियो लेक्चर रहा था उसमें हमने डिस्कस किया था जो हमारी पेशेंट काउंसलिंग होती है उसकी डेफिनेशन, इसके बेनिफिट्स, साथ में यहाँ पे स्टेजेस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। तो ये एक तरह से हमारा वन टॉपिक में इतना हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले इसको वॉच कर लीजिए। इसको देखने के बाद आगे जो आने वाले हमारे जितने भी टॉपिक रहेंगे वो इजिली आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए एक तरह से बैरियर्स हमारे क्या होते हैं आपको यहाँ पे नाम से भी समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए कोई बातचीत हो रही है, जैसे दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, कुछ काम की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक तरह से बाधाएं उनके बीच में आ रही हैं। कुछ ऐसी बात जो एक तरह से उनको मतलब इफेक्टिवली तरीके से कम्युनिकेशन नहीं करने दे रही है, बातचीत इन्फॉर्मेशन एक तरह से नहीं ट्रांसफर करने दे रही है, तो उसको यहाँ पर हम कहते हैं एक तरह से बैरियर्स। तो हमारी जो पेशेंट काउंसलिंग होती है हम आपको चलिए शॉर्ट में यहाँ पे समझा देते हैं। वैसे तो हमने डिटेल में आपको बताया हुआ है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आई थिंक आपको काफ़ी टाइम हो गया होगा उस लेक्चर को देखे हुए। तो देखिए क्या होता है, एक तरह से जैसे पेशेंट कहाँ पे जाता है, अभी फार्मेसी पे जाता है। फार्मेसी पे कौन होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं। तो वहाँ पे एक तरह से जो पेशेंट अपनी बीमारी दवाइयों वगैरह के बारे में पूछता है फार्मासिस्ट से, तो फार्मासिस्ट क्या करता है एक तरह से उसकी बीमारी के बारे में, साथ में जो उसको मेन एक तरह से जो मेडिकेशन देता है पेशेंट को फार्मासिस्ट, तो कंप्लीट एक तरह से मेडिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है वो किसको, पेशेंट को। तो एक तरह से इसी को यहाँ पे हम कहते हैं पेशेंट काउंसलिंग, यानी पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में बातचीत होना, जहाँ पे फार्मासिस्ट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है पेशेंट को दवाई वगैरह के बारे में। एक तरह से जो उसको डिसीज़ वगैरह पेशेंट को उसके बारे में पूछता है तो उसकी भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो ये होता है एक तरह से हमारे यहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग। अब इसके एक तरह से बीच में जो बाधा है यहाँ पे बनने कुछ बैरियर्स आ रहे हैं, तो क्या बैरियर्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इन्हें को यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बैरियर्स को एक तरह से हिंदी में हम कहते हैं यहाँ पे बाधाएं। तो चलिए हम देख लेते हैं फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन। ड्यू टू ए वेराइटी ऑफ बैरियर्स, एक तरह से हमारे मतलब बैरियर्स की वैरायटी के रूप में हम कह सकते हैं। पेशेंट काउंसलिंग में नॉट बी अवेलेबल एट कम्युनिटी फार्मेसीज, यानी कुछ हमारी वैरायटी क्या होती है, बैरियर्स की कुछ हमारी वैरायटी होती है। एक तरह से हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनकी कुछ वैरायटीज़ होती हैं बाधाओं की, जिनकी वजह से एक तरह से हमारी जो कम्युनिटी फार्मेसीज होती हैं, जो एक तरह से पेशेंट काउंसलिंग है वो अवेलेबल नहीं है। अब इसके काफ़ी सारे रीज़न है, एक रीज़न यहाँ पे नहीं है। जैसे कि कुछ हमारे यहाँ पे पेशेंट बेस्ड बैरियर, कुछ हमारे पेशेंट से रिलेटेड बैरियर होते हैं जिनकी वजह से नहीं हो पाती है। कुछ यहाँ पे प्रोवाइडर बेस्ड बैरियर, जो एक तरह से दवाइयाँ वगैरह प्रोवाइड करा रहा है उस पर बेस्ड बैरियर, एक तरह से सिस्टम बेस्ड बैरियर। तो सभी को यहाँ पे चलिए पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं पेशेंट बेस्ड बैरियर, जो एक तरह से पेशेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिनकी वजह से एक तरह से मतलब अच्छी इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग नहीं हो पाती। स्पेशली देखिए इंडिया क्या होता है, फॉरेन कंट्री वगैरह में आप देखेंगे जो हमारी फार्मेसीज होती है वहाँ पे मतलब जो फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है, एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे आप मार्केट वगैरह मेडिकल स्टोर वगैरह पे जाते हैं, आप सीधा जाते हैं दवाई लेकर आ जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसा कुछ मतलब महसूस नहीं होता। और कुछ एक तरह से पेशेंट होते हैं उनको भी नहीं पता होता है एक तरह से भाई क्या यहाँ पे जो वो काउंसलिंग वगैरह जो ये भी कुछ प्रोसेस होती है या नहीं होती है। इंडिया के अंदर मैनी पेशेंट डू नॉट नो, एक तरह से जानते नहीं है दैट की फार्मासिस्ट कैन प्रोवाइड काउंसलिंग। इंडिया के अंदर पेशेंट ये जानते नहीं एक तरह से जो फार्मासिस्ट है काउंसलिंग भी प्रोवाइड कराता है। इसकी वजह से क्या होता है, अभी पेशेंट नहीं पूछेगा, इन्फॉर्मेशन नहीं लेगा, तो वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन उसको देगा भी नहीं। प्रोवाइडर बेस्ड बैरियर, एक तरह से मान लीजिए जैसे फार्मासिस्ट है दवाइयाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो एक तरह से उन के ऊपर जो बेस्ड यहाँ पे बैरियर्स होते हैं, जैसे ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड साथ में काउंसलिंग एबिलिटीज़। एक तरह से जो प्रोवाइडर है जैसे फार्मासिस्ट है, तो भाई फार्मासिस्ट के पास क्या है, एक तरह से जो नॉलेज है उसका लेके एक तरह से कमी है। मान लीजिए कोई फार्मासिस्ट है उसको खुद ही प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आपको क्या नॉलेज दे पाएगा। तो ये एक तरह से क्या है, ये इसका मेन रीज़न है। साथ में एक तरह से क्या होता है, किसी के पास चलिए नॉलेज है लेकिन एबिलिटी नहीं है, मतलब एक तरह से कहते हैं कॉन्फिडेंस वगैरह, उसके भी यहाँ पे एक तरह से मतलब लेक यहाँ पे हो सकता है। मैनी फार्मासिस्ट लेक द कॉन्फिडेंस कंसल्ट पेशेंट, एक तरह से फार्मासिस्ट जो होते हैं उनके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, तो ये भी एक तरह से यहाँ पे बैरियर्स कवर करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिस्टम बेस्ड बैरियर। अब देखिए सिस्टम बेस्ड बैरियर से यहाँ पे क्या मतलब है। इन इंडिया के अंदर काउंसलिंग इज़ नॉट ए लीगल नेसेसरी, एक तरह से मतलब कह सकते हैं मतलब नेसेसरी नहीं है। ऐसे नहीं है कि भाई कुछ तो गवर्नमेंट ऐसी होती है, चलिए हम किसी अदर कंट्री का जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने लागू कर रखा है जैसे कोई फार्मेसी से पेशेंट आता तो आपको उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी ही करानी है। तो ऐसा इंडिया में कुछ नहीं होता है, आप दवाई दीजिए
फार्मासिस्ट दवाई देता है, पेशेंट लेता है, चला जाता है, इस तरह का कुछ भी मसला देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी एक तरह से यहाँ बैरियर है। देन चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बैरियर। एक तरह से कितने टाइप के हमारे बैरियर होते हैं जो पेशेंट काउंसलिंग को यहाँ पे इफेक्ट करते हैं, यानी एक तरह से बाधाएं बनते हैं। अब देखिए जैसे कि हमने पीछे भी आपको बताया, एक तरह से भाई सिस्टम बेस्ड बैरियर्स हो गए, साथ में यहाँ पे प्रोवाइडर बेस्ड बैरियर्स हो गए, पेशेंट बेस्ड बैरियर्स हो गए। देखिए यही हमारे आगे रहेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पे ये डिटेल में रहेंगे। जैसे कि 3 टाइप के हमारे यहाँ पे बैरियर होते हैं, जैसे फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर्स हो गया, साथ में यहाँ पे पेशेंट रिलेटेड बैरियर्स हो गए, साथ में सिस्टम रिलेटेड बैरियर्स हो गए। चलिए यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान रहेंगे, बस आपको अच्छे से यहाँ पे समझना है। जैसे फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर, अब मान लीजिए एक तरह से ये पेशेंट को कौन फार्मासिस्ट यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड कराता है, तमाम पूरे जितने भी यहाँ पे काउंसलिंग हो रही है, तो इन्फॉर्मेशन तो फार्मासिस्ट के थ्रू यहाँ पे पेशेंट को दी जा रही है, तो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे बैरियर्स होते हैं। जैसे लेक ऑफ नॉलेज अबाउट पेशेंट, एक तरह से जो पेशेंट आया है, मान लीजिए उसको कुछ इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, या एक तरह से मतलब आप पेशेंट को जज ही नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास क्या है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं नॉलेज की कमी है, तो वो एक तरह से यहाँ पे बैरियर्स की तरह वर्क कर सकती है। साथ में लेक ऑफ कॉन्फिडेंस और स्किल, मान लीजिए आपके पास मतलब काउंसलिंग करने के लिए कॉन्फिडेंस ही नहीं है, एक तरह से स्किल ही नहीं है, तो ये भी एक तरह से बैरियर्स की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एज डिफरेंट, मान लीजिए एज में कुछ मतलब पेशेंट तो किसी भी एज का हो सकता है, देखिए ओल्ड भी हो सकता है, साथ ही में आपसे कम एज का भी हो सकता है जो फार्मासिस्ट है, तो एज डिफरेंट भी वहाँ पे एक तरह से हो सकता है। साथ में रिलीजियस डिफरेंट, जो रिलीजियस डिफरेंट एक साथ कास्ट को लेके भी कुछ लोगों के मतलब अपने अपने उसूल होते हैं, तो वो भी एक तरह से बाधे की तरह यहाँ पे वर्क कर सकती है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंस। अब मान लीजिए आप किसी फार्मेसी पे जा रहे हैं, भाई फार्मासिस्ट की जो लैंग्वेज है वो अलग है, पेशेंट की लैंग्वेज अलग है, तो वहाँ पे एक तरह से एक बैरियर की तरह वहाँ पे वर्क करेगी। जो फार्मासिस्ट आपको बता रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो पेशेंट पूछ रहा है वहाँ फार्मासिस्ट को समझ नहीं आ रहा है, तो एक तरह से एक बैरियर्स की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। साथ में लेक ऑफ लिसनिंग, अच्छे से आप एक तरह से उसको सुन नहीं रहे, तो वहाँ पे भी एक बैरियर की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। और साथ में लेक ऑफ प्लानिंग, मान लीजिए एक तरह से जो पेशेंट काउंसलिंग हो रही है उसके आपके पास प्लानिंग नहीं है, किसके पास, फार्मासिस्ट के पास में, तो वहाँ पे एक तरह से एक बैरियर की तरह यहाँ पे वर्क करेगी जो यहाँ पे प्लानिंग है। साथ में एटीट्यूड एंड बिलीव्स ऑफ फार्मासिस्ट, एक तरह से जो फार्मासिस्ट है उसके अपने प्रोफेशन को लेकर क्या एक तरह से कह सकते हैं एटीट्यूड से नजरिया है, साथ में क्या उसके बिलीफ से विश्वास है, तो वो भी एक तरह से बाधा की तरह यहाँ पे वर्क कर सकता है। देन चलिए सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं पेशेंट रिलेटेड बैरियर्स। अब देखिए कुछ हमारे यहाँ पे बैरियर्स रहेंगे जो पेशेंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे पुअर कम्युनिकेशन, मान लीजिए एक तरह से जो पेशेंट है उसको अच्छी तरीके से पता ही नहीं किस तरीके से फार्मासिस्ट से बात करनी है, कैसे उसको अपनी बीमारी के बारे में बताना है, तो एक तरह से वो भी यहाँ पे बाधा की फॉर्म में हो सकता है। साथ में इमोशंस, क्या एक तरह से पेशेंट के इमोशन है अपने ट्रीटमेंट वगैरह को लेकर एक तरह से फार्मासिस्ट से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे हो सकता है। फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस, मान लीजिए एक तो आप मेंटली इस तरह सोच रहे हैं कि भाई फार्मासिस्ट आपको अच्छी नॉलेज दे सकता है, आपको उससे पूछ लेनी चाहिए, या कुछ इस तरह की आपको बीमारी आप खुलासा ही नहीं करना चाहते, एक तरह से भाई उससे पूछना भी चाहते हैं या नहीं। साथ में लेक ऑफ ट्रस्ट, एक तरह से आपको कितना भरोसा है फार्मासिस्ट के ऊपर, तो या एक तरह से अपने ऊपर, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। साथ में फेलियर टू डिस्क्लोज, एक तरह से मान लीजिए जो पेशेंट है वो अपनी जो बीमारी वगैरह उसका सही से खुलासा नहीं कर पा रहा है, एक तरह से फार्मासिस्ट को नहीं बता पा रहा है। जब फार्मासिस्ट को आप अच्छे से नहीं बताएंगे कि आपको बीमारी है, तो कैसे आपको एक तरह से वहाँ पे वो बता पाएगा, एक तरह से इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। साथ में लेक ऑफ मोटिवेशन, और यहाँ पे विजन प्रॉब्लम, विजन की प्रॉब्लम है एक तरह से, तो जब भी यहाँ पे मतलब क्या हो सकता है, बैरियर्स हो सकते हैं। डिप्रेशन क्या होता है, पेशेंट एक तरह से डिप्रेशन में कुछ वहाँ पे पूछ नहीं पा रहा है, तो वो एक तरह से यहाँ पे हो सकता है। लैंग्वेज डिफरेंट, कुछ यहाँ पे पॉइंट ऐसे जो एक तरह से आप तीनों पॉइंटों में लिख सकते हैं, जैसे लैंग्वेज डिफरेंट, तो भाई ये हमने आपको पहले बता दिया, एक तरह से मान लीजिए जो फार्मासिस्ट है उसकी लैंग्वेज अलग है, आपकी लैंग्वेज अलग है, तो लैंग्वेज एक दूसरे की समझ में नहीं आएगी, तो तरह से वहाँ पे एक इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। लेक ऑफ टाइम, मान लीजिए एक तरह से जो पेशेंट है उसके पास कोई टाइम ही नहीं है, वो सीधा जाता है प्रिस्क्रिप्शन लेके फार्मेसी पे जाता है, दवाई लेकर आ जाता है, तो टाइम नहीं है एक तरह से, क्योंकि पेशेंट काउंसलिंग जो है भाई टाइम का काम है, आपको अच्छे से फार्मासिस्ट समझाएगा दवाइयों के बारे में, आपके सिम्टम आ रहे हैं उनको बारे में, कैसे आपको इसको मैनेज करना है, तो सभी चीज़ें यहाँ पे एक तरह से बैरियर्स की तरह ये वर्क करेंगी। साथ में सिस्टम रिलेटेड बैरियर्स, अब देखिए एक तरह से जो सिस्टम है फार्मेसीज वगैरह का, तो उससे रिलेटेड क्या यहाँ पे बैरियर्स हैं, जैसे लेक ऑफ टाइम, मान लीजिए क्या है भाई पेशेंट ज़्यादा है फार्मासिस्ट कम है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, एक तरह से भाई टाइम नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, जो फार्मासिस्ट है वो एक तरह से पेशेंट काउंसलिंग प्रोवाइड नहीं कराएंगे। साथ में लेको फार्मासिस्ट इन फार्मेसी, फार्मेसी में जैसे हमने पीछे भी आपको बताया क्या होते हैं, मतलब पेशेंट ज़्यादा है फार्मासिस्ट कम है, तो काउंसलिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे एक तरह से काउंसलिंग जो है उसमें बाधा बन सकती है। साथ में लेक ऑफ प्राइवेसी ये हो सकता है। साथ में यहाँ पे हैवी पेशेंट फ्लो फॉर प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग, वही वाली बात आ रही है घूम फिर के, एक तरह से पेशेंट ज़्यादा है, उनके प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा है, उनको फिलिंग वगैरह करना, ये सारी एक तरह से यहाँ पे बाधाएं हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा एक तरह से पेशेंट बैरियर्स, साथ में सिस्टम बेस्ड बैरियर्स, साथ में फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर्स हमारे क्या होते हैं। सीधा सीधा यहाँ पे 2 लाइन्स में हम कह देते हैं, कहने का मतलब सिर्फ इतना था, जो एक तरह से पेशेंट काउंसलिंग की जा रही है, पेशेंट काउंसलिंग के अंदर जो फार्मासिस्ट नॉलेज प्रोवाइड करा रहा है किसको, पेशेंट को,
उसकी बीमारी से रिलेटेड, एक तरह से मेडिकेशन से रिलेटेड, तो उसके बीच में जो एक तरह से बाधाएं बनती है उनको यहाँ पे हम बैरियर्स कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा एक तरह से बैरियर्स हमारे क्या होते हैं। नेक्स्ट हम इसी के अंदर देख लेते हैं स्ट्रेटजीज टू ओवरकम बैरियर्स। अब देखिए एक तरह से हमारे जो बैरियर्स बन रहे हैं तो इनको कम करने के लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ एक तरह से स्ट्रेटजीज हम बनाते हैं जो एक तरह से इन बैरियर को यहाँ पे ओवरकम यानी यहाँ पे इनको दूर कर सकें। तो कुछ नहीं, कुछ पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे, इसी में आपका ये हो जाएगा। जैसे कि देख लेते हैं मैंने स्ट्रेटजीज यहाँ पे होती हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है बॉडी लैंग्वेज। देखिए एक तरह से जब काउंसलिंग होती है पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में, तो बॉडी लैंग्वेज में आपको एक तरह से इंप्रूवमेंट करना है, जिससे एक तरह से क्या होता है जो पेशेंट है उसको मतलब अच्छा वहाँ पे फील हो, कंफर्ट फील हो आपके साथ में बात करके। साथ में फॉलो अप शेड्यूल, एक तरह से एक शेड्यूल को फॉलो करना कि हाँ भाई पेशेंट काउंसलिंग की जाएगी, ये शेड्यूल यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। साथ में यूजिंग पिक्टोग्राम। देखिए क्या होता है हमारे पिक्टोग्राम एक तरह से कह सकते हैं हमारे चित्रलेख होते हैं। हमने आपको प्रिस्क्रिप्शन में इसको डिटेल में पढ़ाया था। कुछ हमारे पिक्टोग्राम होते हैं एक तरह से आप पेशेंट को उसको दिखा सकते हैं इस तरह से, मतलब दवाई कैसे यूज़ करनी है, कैसे अनपैकिंग करनी है, उसकी सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। साथ में यहाँ पे इफेक्टिव क्वेश्चंस, आप एक तरह से पेशेंट से इफेक्टिव क्वेश्चन पूछिए जिससे एक तरह से इफेक्टिव आंसर वहाँ पे वो दे सके और यहाँ पे थेरेपी वगैरह जो चल रही है उसमें यहाँ पे इम्प्रूव हो सके। साथ में बीइंग ए गुड लिसनर, एक अच्छा यहाँ पे सुनना। अब देखिए इस तरह से हमारी जो स्ट्रेटजी से दोनों पे लागू हो रही है, पेशेंट पे भी और फार्मासिस्ट पे, लेकिन मेनली किस पे एक तरह से हो रही है, फार्मासिस्ट पे। जैसे अच्छी तरीके से अगर फार्मासिस्ट सुन रहा है पेशेंट की, जब एक तरह से पेशेंट अच्छे से सुन पाएगा फार्मासिस्ट की, यानी अच्छी तरीके से यहाँ पे सुनेंगे जब भी तो यहाँ पे नॉलेज उसको दे पाएंगे। एंड यहाँ पे 6 पॉइंट हम देख लेते हैं, कॉन्स्ट्रेनिंग इमोशंस। एक तरह से हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको यहाँ पे लिमिटेड रखना। ऐसे नहीं है भावनाओं में आप पेशेंट के साथ बह गए, पेशेंट को एक तरह से कुछ ऐसी बीमारी है जिसके साथ आप उसके बाद भावनाओं में बह गए, आप उसको अच्छे से वहाँ पे नॉलेज नहीं दे पाए। साथ में इम्प्रूव या कह सकते हैं हम इंक्रीज नॉलेज एंड स्किल। जो एक फार्मासिस्ट है उसको अपनी नॉलेज और एक तरह से स्किल वहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए जिससे एक तरह से अच्छी पेशेंट काउंसलिंग वहाँ पे हो सके। अब भाई नॉलेज नहीं है तो एक तरह से यहाँ पे काउंसलिंग नहीं हो रही है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक तरह से हमारी जो स्ट्रेटजीज है जो एक तरह से मतलब बैरियर्स को यहाँ पे रिमूव कर रही हैं। साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन, अगर आप एक अच्छी प्रॉपर कम्युनिकेशन यहाँ पे करते हैं तो एक तरह से जो पुअर कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। सीधा हम कह सकते हैं जो बैरियर है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अच्छी कम्युनिकेशन यानी एक तरह से बातचीत। साथ में इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फार्मासिस्ट, एक तरह से जो फार्मेसीज होती है तो आपको अगर लग रहा है कि वहाँ पे फार्मासिस्ट कम है तो पेशेंट को काउंसलिंग वगैरह बातचीत अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो एक तरह से नंबर ऑफ फार्मासिस्ट वहाँ पर आप इंक्रीज़ कर सकते हैं जिससे एक तरह से पेशेंट ज़्यादा भी होंगे तो अच्छी नॉलेज आप पेशेंट को प्रोवाइड करा पाएंगे। साथ में ट्रस्ट, देखिए एक तरह से जो पेशेंट है उसका ट्रस्ट बनाइए अपने ऊपर जिससे एक तरह से आपसे वो मतलब जो नॉलेज चाहे वहाँ पे वो ले सके और एक तरह से जो पेशेंट है उसको भी अपना ट्रस्ट बनाना चाहिए फार्मासिस्ट से रिलेटेड। साथ में वॉचिंग नॉन वर्बल कॉज, एक तरह से संकेत, एक्टिवेटिंग द रिसीवर, एक तरह से आप जिसको नॉलेज दे रहे हैं, जैसे भाई क्या हो रहा है फार्मासिस्ट किसको बता रहा है, पेशेंट को बता रहा है, एक तरह से जो यहाँ पे फार्मासिस्ट है वो एक तरह से क्या कर रहा है यहाँ पे एज ए सेंटर की तरह वर्क कर रहा है, जो पेशेंट है एज ए रिसीवर की तरह वर्क कर रहा है। तो एक तरह से मोटिवेटिंग करना किसको, रिसीवर को। भाई मान लीजिए किसी को बीमारी है, आप उसको मोटिवेट करें भाई कुछ नहीं सही हो जाएगा, आप इसको टाइम पे दवाई लीजिए, इस तरह से लीजिए, पहले भी लोगों की सही हो गई है, इस तरह से मतलब आप उसको थोड़ा सा मोटिवेट करिए जिससे वो अच्छे से मतलब थेरेपी पूरी कंप्लीट वो कर सके। ऐसे ना हो बीच में एक तरह से वो छोड़ कर चला जाए, मतलब इस तरह से उसके माइंड में कुछ सेट हो जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसकी लाइफ बस ख़त्म हो रही है। तो इस तरह से वहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें हैं जिनको करके यहाँ पे एक तरह से मतलब हम जो हमारे बैरियर है यहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग उनको यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक आपको पूरा ही टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा। उसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है इस पूरे ही टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपको वीडियो लेक्चर कैसे लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ भी शेयर करें एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।